हेलो एवरीवन। मैं एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 1.20। अ पॉइंट चार्ज causes an electric flux of minus 1.0 10 power 3 Newton meter square per coulomb to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge. If the radius of the Gaussian surface were double, how much electric flux pass through the surface? कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक स्फीयर बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये स्फीयर, ठीक है। अब स्फीयर में बच्चा कह रहा है कि जो इसमें नेट फ्लक्स जो लिंक हो रहा है, इसमें से नेट फ्लक्स फाई की वैल्यू कितना आ रहा है, -1.0 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इसका जो रेडियस बच्चा कितना है, रेडियस यहाँ से यहाँ तक का है, कह रहा है कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कह रहे थे द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस पर डबल, रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल। क्या इस पे जो हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, अगर बच्चा रेडियस दोगुना कर दिया जाए तो फ्लक्स की संख्या कितनी होगी? समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर बच्चे यहाँ पे जो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, पहले तो हम आपको बी पॉइंट बताते हैं कि बी पॉइंट के लिए हम पहले सॉल्व करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज इंक्लूड बाय दिस गॉसियन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम बच्चा क्या होता है, फाई नेट इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब यहाँ से क्यू नेट निकालूंगा, कितना हो जाएगा, फाई एप्सिलॉन नॉट, फाई कितना हो जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई बोल कितना बच्चा, 1.0 इंटू 10 पावर 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होना चाहिए बच्चा, 8.85 इंटू 10 पावर कितना होता है, -12। ठीक। अब यहाँ से मैं वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ पर पुट करने के बाद सॉल्व करूंगा तो माइनस का कितना आ रहा है चार्ज इसमें, 8.85 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा ये, -9। तो ये कूलम हो गया। तो अगर और सही से लिखूंगा तो 8.85 नैनो कूलम कितना हो जाएगा चाहिए, 8.85 नैनो कूलम हो जाएगा। इसका मतलब बच्चा ये जो गॉसियन सरफेस है कितना चार्ज इंक्लूड कर रहा है, बच्चा कितना चार्ज इंक्लूड कर रहा है, सेंटर्ड ऑन द चार्ज, यानी बच्चा सेंटर पे बच्चा कितना चार्ज इंक्लूड कर रहा है, इसकी वैल्यू लगभग आपके पास है -8.85 नैनो कूलम। ठीक है, ये बी पार्ट का है। अब देखो अब मैं ए पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। अभी आपने जो बच्चा लिखा हुआ है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्यू नेट अपान एप्सिलॉन नॉट, क्या आपको यहाँ पे कहीं रेडियस का टर्म दिख रहा है क्या इस फॉर्मूले में? नहीं दिख रहा है। मेरी बात समझना है तो कि जो गॉस थ्योरम है बच्चा, वो केवल केवल किस बात पे डिपेंड करता है, नेट फ्लक्स। गॉस थ्योरम बोलता है जो नेट फ्लक्स बच्चा, वो केवल बच्चा जितना ये गॉसियन सरफेस चार्ज इंक्रोच कर रहा है, जितना ये गॉसियन सरफेस बच्चा क्या कर रहा है, चार्ज इंक्रोच कर रहा है, बस उसी बात पे डिपेंड करता है। अब इसका रेडियस चाहे बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, जो बच्चा जो सरफेस है, जो जो ये सरफेस होगा स्फेरिकल सरफेस, वो चार्ज कितना इंक्लूड करेगा, 8.85 नैनो कूलम ही चार्ज इंक्लूड करेगा। देखो जैसे मैं यहाँ पर इसको मैं इस साइज में बढ़ा दे रहा हूँ, सपोज ये बढ़ा दिया, क्या कह दिया, बढ़ा दिया, एक स्पेयर ये बना दिया। अब दूसरा बनाने जा रहा हूँ, देखो ये हो गया। तीसरा बना दे रहा हूँ आपको लिए समझाने के लिए। यहाँ पर ये मैं क्या कर रहा हूँ कि रेडियस ऑफ द स्फीयर बढ़ाते जा रहा हूँ। देखो ये पार्ट कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल, डबल ट्रिपल जो भी करना आप करते जाइए, फोर कितना भी कर दीजिए। देखिए बच्चा हर एक स्फीयर, ब्लैक रेड ब्लू ग्रीन, सबका सब जितने भी स्फीयर बना रहा हूँ यहाँ पर, कितना चार्ज इंक्लूड कर रहा है बच्चा, 8.85 नैनो कूलम ही चार्ज इंक्लूड कर रहा है। यानी कि बच्चा हम रेडियस बढ़ाएं चाहे घटाएं, हमारे जो नेट फ्लक्स आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, क्यू नेट पे। अगर क्यू नेट बच्चा यहाँ पे बढ़ा दूं घटा दूं,
क्यू नेट यानी नेट चार्ज इंक्लूड बाय द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अगर बढ़ा देते हैं घट जाता है तो उस केस में हम कहते हैं कि हाई नेट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे बच्चा कि रेडियस का कोई मतलब नहीं है कि रेडियस बढ़ा तो घटा तो इसका स्फीयर का। बच्चा हमारे जो नेट चार्ज है सेंटर पे इंक्लूड जितना गॉसियन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जितना इंक्लूड करा चार्ज, तो चार्ज तो वही है ना, चार्ज में तो चेंज आ ही नहीं रहा है। यानी कि यहाँ जितनी भी फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो रही हैं, यानी कि यहाँ से बच्चा जितनी भी फील्ड लाइंस पास होंगी वो वही पास होंगी हर एक स्फीयर से। देखो हर एक स्फीयर से वही पास हो रही है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये हर एक फील्ड से हर एक स्फेरिकल सरफेस बच्चा वो फील्ड लाइन उतना ही नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होंगे। ऐसा नहीं कि स्फेयर बढ़ा दिया जाए तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन बढ़ जाए, नहीं। ये बच्चा केवल केवल जो फ्लक्स होता है, नेट फ्लक्स जो होता है बच्चा किस पे डिपेंड करता है, केवल केवल चार्ज इंक्लूड बाय द सरफेस पे डिपेंड करेगा, न कि उसके साइज पे कि हम क्या लेते हैं, स्फेरिकल साइज बढ़ा दे, रेडियस बढ़ा दे, घटा दे, कुछ भी करें हमारा नेट फ्लक्स कितना हो बच्चा सेम होगा। यानी कि मैं ए पार्ट का आंसर कैसे लिखूंगा, ए पार्ट का लिखूंगा बच्चा अकॉर्डिंग टू, ए पार्ट का आंसर अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, the net flux through the spherical Gaussian surface only depends on what, only depends on the charge included by the surface, charge included by the surface। ओके मेरी बात समझ में आ गया ना कि बच्चा नॉट ऑन, नॉट ऑन रेडियस और साइज ऑफ द स्फीयर, यानी कि फाइनेट इसको निकलता बच्चा क्या, क्यू नेट अपान एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने बी पार्ट में किया बच्चा, जितना चार्ज इंक्लूड कर रहा था, जितने भी मैंने यहाँ पे स्फीयर बनाया है अलग अलग साइज का, अलग अलग रेडियस का, अब इसको रेडियस या डबल करो या ट्रिपल करो चाहे जितना भी करो, या डबल करके हाफ कर दो बच्चा, 1/4 कर दो, कुछ घटा दो या बढ़ा दो बच्चा, इस बात बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। वो केवल केवल किस बात पे डिपेंड करेगा, नेट फ्लक्स, कि ये जो सरफेस है, ये जो स्फीयर है वो कितना चार्ज इंक्रोच कर रहा है। बात समझ में आ गई। तो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है यहाँ पर अलग अलग बना के, यानी फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यानी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है जितना पास होगा हर स्पेस कितना होगा, सेम फील्ड लाइन ही पास होगा, ऐसा नहीं नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज हो जाएगा। अगर चार्ज की वैल्यू कम ज्यादा होता तो उस हिसाब से फाइव नेट में चेंज होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।